हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे टॉप 20 का 5वां वीडियो। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर एक में क्या है। एक में है संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है संघीय सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब देखिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में है। देखिए महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। कितना सदस्य? 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पे। और प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। समझ गए? और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? सुमेलित करना है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत को छांटना है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए एक में क्या है। ए में जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा क्या मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये पुस्तक लिखा गया था? नहीं, ये गलत है, इसी को छांटना था, ये गलत है, बाकी सब सही है। राम मनोहर लोहिया का विल टू पावर, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल, ये सही है। बाकी गलत क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू का मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म अमिताभ भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अमिताभ भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेहरू जी के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? कौन कौन सा पुस्तक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। गांधी जी के द्वारा और क्या क्या लिखा गया है? एक तो हो गया हिंद स्वराज, हो गया सत्य के साथ प्रयोग आत्मकथा है गांधी जी का। उसके बाद पाथवे टू गॉड, और उसके बाद ऑल मैन और ब्रदर, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर में क्या है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में भूमिकर उपज का 1/6 भाग था। भूमिकर कितना था? उपज का कितना था? 1/6 था। भूमिकर कितना था? 1/6 था। उपज का 1/6 था। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारी को महामात्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? महामात्य बोला जाता था। 4 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए आगे 5 नंबर, तालीकोटा युद्ध लड़ा गया था। इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। 1565 में।
देखिए तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर और बीजापुर, अहमद, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। इसमें बरार भाग नहीं लिया था। कौन कौन भाग लिया था? बीजापुर लिया था, अहमदनगर लिया था, बीदर लिया था, गोलकुंडा लिया था। एक बरार क्षेत्र था, बरार राज, बरार नहीं लिया था। ये चारों लिया था। आंसर इसका सी हो गया। युद्ध कब हुआ था? 1565 में। विजयनगर यहाँ से पूरी तरह से समाप्त। अब देखिए इसमें कुछ और समझ लीजिए। विजयनगर के तरफ से, विजयनगर साम्राज्य की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। और ये चारों राज्य की जो सेना था उसका नेतृत्व कर रहा था बीजापुर के शासक। बीजापुर के शासक कौन था? बीजापुर के शासक आदिल शाह था। कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह नेतृत्व कर रहा था। ये चारों सेनाओं का नेतृत्व आदिल शाह कर रहा था। चारों राज्यों का सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? आदिल शाह कर रहा था। आदिल शाह कहाँ के शासक था? बीजापुर के शासक था। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया? विजयनगर पूरी तरह से समाप्त हो गया। और ये चारों राज्य के जो ये थे, ये चारों राज्य के इसके सेनाओं ने पूरी तरह से विजयनगर को लूटा, पूरी तरह से विजयनगर को लूटा। अब इसमें आपको बताना है कि रायचूर द्वाप किसको बोला जाता है? रायचूर द्वाप किसको बोला जाता है? और विजयनगर के कौन सा शासक था जो रायचूर द्वाप पे अधिकार किया था? ऐसे तो रायचूर द्वाप पे इस सारे लोग लड़ते थे। बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, सारे पांचों राज्य वाले के राजा जो हुए वो लड़ते थे। किस पे अधिकार करने के लिए? किस पे अधिकार करने के लिए? रायचूर द्वाप पे अधिकार करने के लिए। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक पालन किस दशा में करता है? यहाँ दिशा है, दशा हो जाएगा। क्या होगा? दशा। किस दशा में करेगा? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर ये हो जाएगा, उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर। उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर। आंसर ये हो गया। उसके बाद 7 नंबर देखिए। 7 नंबर तो इजी है। 7 नंबर इजी है। मुर्रा, सुरती, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मुर्रा, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है। ये तो ऐसे ही मुर्रा से पकड़ा जाएगा। क्या होगा आंसर? भैंस की प्रजाति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। टोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। टोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका देख लीजिए क्या होगा। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। टोलड्रम पेटी का कहने का मतलब क्या हो गया? शांत वायुदाब क्षेत्र। शांत वायुदाब क्षेत्र कहाँ पे बनता है? शांत वायुदाब क्षेत्र। देखिए ये हो गया पृथ्वी, हो गया ये, हो गया भूमध्य रेखा। क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गया। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये वाला जो क्षेत्र पड़ेगा ना, ये वाला क्षेत्र, इसी को बोलते हैं टोलड्रम की पेटी। यही क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टोलड्रम की पेटी, शांत पेटी। कौन सा पेटी और बोलते हैं इसको? शांत पेटी बोलते हैं। यहाँ पे वायुदाब निम्न होता है। यहाँ पे वायुदाब निम्न होता है। क्यों निम्न होता है? क्योंकि सूर्य का किरण यहाँ सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें यहाँ सीधी पड़ती है। समझे? उसके बाद देखिए अश्वाक्षांश कहाँ पे पाया जाता है? अश्वाक्षांश कहाँ पे बोलते हैं? अश्वाक्षांश देखिए दोनों गोलार्धों में यहाँ पे देखिए ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री
उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब 30 के बाद जो यहाँ पे पड़ेगा 5 डिग्री, 30 के बाद 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों गोलार्धों में, इसी को बोलते हैं क्या, अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको, अश्व अक्षांश। यहाँ पे उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, समझ गए। बस उसके बाद आगे देखिए, बाकी हम लोग पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे बहुत इजीली तरीके से। उसके बाद 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, कौन सा युग में हुआ था, कौन सा युग में हुआ था, क्या होगा इसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा कैलेडोनियन युग में, कैलेडोनियन युग में। देखिए अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, अरावली पर्वत विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है। अब देखिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, जैसे अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। यहाँ मान लीजिए गुजरात है, गुजरात से राजस्थान होते हुए कहाँ तक, दिल्ली तक, कहाँ तक, दिल्ली तक। ये हो गया अरावली रेंज। इसी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, क्या नाम है इसका चोटी का, गुरु शिखर, गुरु शिखर नाम है सर्वोच्च चोटी का, जिसका ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। अब बताइएगा आप लोग कमेंट में, अरावली पर्वत से 3 नदी निकलती है, तीनों का नाम बताना है। 3 नदी निकलती है, एक नदी इधर निकलती है और 2 नदी, एक इधर और एक इधर, इधर नाम बताना है आप लोगों को कौन कौन सा नदी है। उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिए 11 नंबर, 11 नंबर में क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करना, ऐसा तो नहीं है, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, हाँ ये हो जाएगा, यही होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए, अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत यह 2/3 बहुमत से, 2/3, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव पारित कर देता है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। समझे कितना, 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ये केवल राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है, समझे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। कहलगांव बिहार में, ये तो सुमेलित है। उसके बाद ऊंचाहारा उत्तर प्रदेश में, ये भी सुमेलित है। कोरवा मध्य प्रदेश में, ये गलत है, इसी को चुनना था, आंसर इसका ये हो जाएगा। रामगुंडम
रामगुंडम है, रामगुंडम में नहीं, रामगुंडम, रामगुंडम तेलंगाना में, ये भी सुमेलित है। तो इसमें चुनना था कि इसको सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा कोरबा मध्य प्रदेश। ये कोरबा मध्य प्रदेश नहीं, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और ये चारों है ना, ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र केंद्र है, विद्युत उत्पादन होता है। कहलगांव में भी होता है, उच्चाहारा में भी होता है, कोरबा में भी होता है, रामगुंडम में भी होता है। चारों जगह क्या होता है? विद्युत उत्पादन होता है, विद्युत संयंत्र स्थापित है। उसके बाद देखिए 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिल्ली में किया गया था। इसका निर्माण लगभग 1774 ईस्वी तक पूर्ण हो गया था। इसका निर्माण, ये निर्माण लगभग 1774 ईस्वी तक पूर्ण हो गया था, दिल्ली का जंतर मंतर। देखिए जंतर मंतर कुल सवाई राजा जय सिंह 5 जगहों पर बनाए थे, 5 जगहों पर बनवाए थे। दिल्ली में बनवाए थे, मथुरा में बनवाए थे, जयपुर में बनवाए थे, उज्जैन में बनवाए थे, और एक जगह और बनारस में भी बनवाए थे। कहाँ बनवाए थे? बनारस में। 5 जगहों पर बनवाए थे। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे क्या है? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चालुक्य राजवंश ने करवाया था, चालुक्यों ने करवाया था। देखिए मोढेरा कहाँ है? मोढेरा का है गुजरात में। मोढेरा कहाँ है? गुजरात में। मोढेरा पाटन के पास एक गांव है, मोढेरा गांव। मोढेरा गांव, वहीं पे है सूर्य मंदिर, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया है मोढेरा का सूर्य मंदिर। देखिए प्राचीन काल में बहुत जगहों पर सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जैसे उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर, उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर। उसके बाद यूपी का प्रतापगढ़ सूर्य मंदिर, यूपी का प्रतापगढ़ सूर्य मंदिर। और जम्मू का मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर। और यूके में भी है एक, यूके में है जिसका कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, यूके यानी उत्तराखंड में है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य में हट्टी सोने की खादान स्थित है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? खादान हो जाएगा। किस राज्य में हट्टी सोने की खादान स्थित है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए इस्पात को रक्तताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा आंसर? एनीलीकरण हो जाएगा, एनीलीकरण हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? एनीलीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है? निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है, गलत को छांटना है। गलत को छांटना है। शिव कुमार संतूर वादक, यहाँ से हो जाएगा संतूर वादक हो जाएगा। शिव कुमार संतूर वादक हो जाएगा, शिव कुमार संतूर वादक, ये सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। बिस्मिल्लाह खां तबला वादन, ये तबला वादन थोड़ी है, बिस्मिल्लाह खां तो शहनाई बजाते हैं, ये ही गलत है, इसी को चुनना था। बिरजू महाराज कथकली नृत्य, ये तो सब कोई जानता है। उसके बाद 19 नंबर देखिए सिटी ऑफ द रैट्स के नाम से किसको जाना जाता है? सिटी ऑफ द रैट्स के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा।
यानी चूहों का शहर। चूहों का शहर मेक्सिको सिटी को बोला जाता है, चूहों का शहर। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं मेक्सिको सिटी में। उसके बाद देखिए, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा का पैसा हो गया। कहने का मतलब है ना कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा जो चल रहा था उसको कब पैसा कर दिया गया, पैसा कर दिया गया, यानी नया शब्द हटा के सिर्फ पैसा बोला जाने लगा। तो कब से? 1 जून 1964 से, 1 जून 1964 से। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। भारत में 1 अप्रैल 1957 से मुद्रा के दशमलव प्रणाली शुरुआत हुआ था। मुद्रा के दशमलव प्रणाली कब से शुरुआत हुआ था भारत में? 1 अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1957 से भारत में चालू हुआ था। क्या चालू हुआ था? मुद्रा के दशमलव प्रणाली। उसके बाद 1957 से लेकर 1964 तक, 1957 से लेकर 1964 तक जो टकसाल में पैसा ढलाता था ना, उसको नया पैसा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नया पैसा। क्या बोलते थे? नया पैसा। लेकिन 64 के बाद, यानी 1 जून 1964 से नया शब्द को हटा दिया गया, नया शब्द को हटा दिया गया और केवल पैसा बोला जाने लगा। केवल क्या बोला जाने लगा? पैसा बोला जाने लगा। कब से? 1 जून 1964 से। और नया पैसा कब से चालू हुआ था? 1 अप्रैल 1957 से। और कुछ एक्स्ट्रा समझ लीजिए इसमें। 1962 से 1 रुपया का सिक्का प्रचलन में आया। मतलब 1962 से 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया सिक्का का प्रचलन शुरू हुआ। बस आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।